तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के एक और नए वीडियो में। आज हम एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है। हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी किया था पैलिंड्रोम के बारे में, तो हमें पता है पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम बेसिकली एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो कि अगर आप आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो तो सेम होता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप बताना कमेंट में कि कौन कौन से पैलिंड्रोम हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग दे रखी है आपको एस नाम की, ठीक है, एसटीआर नाम की एक स्ट्रिंग दे रखी है, रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। अच्छा, तो मतलब क्या है, आपको एक बड़ी सी स्ट्रिंग दे देंगे, आपने उसमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका, उसके अंदर से एक ऐसी सब स्ट्रिंग, उसका एक छोटा सा हिस्सा बताओ जो कि पैलिंड्रोम हो और सबसे बड़ा हो। मतलब उसके अंदर हो सकता है कि बहुत सारे पैलिंड्रोम आए, पर आपको उसमें सबसे बड़ा वाला पैलिंड्रोम बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी लेंथ वाला। रिटर्न क्या करना है फटाफट देख लेते हैं एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है BABAD, ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी इनकी जो बन रही है BAB बन रही है, ठीक है, BAB, तो ये इनकी सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम हो गई। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका है, बहुत सारी कंपनीज में पूछा गया है और इसको मतलब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सब लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो अपन सॉल्व करके देखते हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारे हिंट भी दे रखे हैं, हिंट एक बार रहने देते हैं, अपन एक बार खुद से ट्राई करते हैं, नहीं आएगा तो फिर हिंट पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सब स्ट्रिंग पता है क्या होती है, पैलिंड्रोम पता है क्या होता है, हमें क्या करना है वो अपन को फटाफट देख लेना है कि भाई हो सकता है कि एक पूरी स्ट्रिंग में आपको निकालना है। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लेवल वाला, जो हमने पिछली बार भी देखा था। लेट्स सपोज एक शब्द है LEVEL, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये तो पूरा वर्ड ही पैलिंड्रोम है, ठीक है, और हमें तो सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग देनी है। ठीक है, पूरा वर्ड भी सब स्ट्रिंग हो सकता है, पूरा वर्ड भी आप रिटर्न करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आंसर तो वही होगा ना। अब करने का तरीका क्या है, करने मतलब सॉल्व करने का तरीका समझो। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, आपको जो भी स्ट्रिंग मिली है ना, आप उसमें सबसे ब्रूट फोर्स तरीका, मतलब सबसे बेसिक तरीका क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लो। कैसे बनाओगे कॉम्बिनेशन? एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया मेरा, लेट सपोज मैं एल के साथ में कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, क्या होगा, एल LV LVE LVEV और LEVEL, ये कॉम्बिनेशन बना। इसमें से मैंने देखा भाई पैलिंड्रोम कौन है, ये वाला पैलिंड्रोम, इसकी लेंथ क्या है 5, इसको मैंने यहाँ पे रखा। एक और कॉम्बिनेशन बनाया मैंने इस ई को लेकर, ई के कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे, ई का कॉम्बिनेशन ई खुद बनेगा, फिर EV, फिर उसके बाद में EVE, फिर उसके बाद में EVEL, ये सारे कॉम्बिनेशन बन गए। इसमें पैलिंड्रोम कौन है, ये वाला है, इसकी लेंथ कौन सी है, कितनी है, इसकी लेंथ 3 है। तो ऐसे क्या करूंगा मैं, सबको लेकर उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दूंगा, उनके कॉम्बिनेशन में पैलिंड्रोम देख लूंगा कौन है, और पैलिंड्रोम की वैल्यू जो आती रहेगी फिर उसको बाद में कंपेयर करा लेंगे। तो सबसे बड़ी क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो 5 मतलब ये पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगा। तरीका सही है, बट बहुत मेहनत वाला है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो बहुत मेहनत है। ठीक है, तो ये वाला नहीं करेंगे अपन, दूसरा कोई अच्छा अप्रोच देखने की कोशिश करते हैं। अब आप मानो यहाँ तो वही लेवल था, तो वो पूरा वर्ड हो गया, या फिर अभी अपन अगेन एक लेवल वाला ही, जो लेवल वर्ड है उसी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है सबसे पहले तो कि भाई पैलिंड्रोम आपको पता कैसे पड़ रहा है। भाई देखते हैं आपको पैलिंड्रोम कैसे पता पड़ता है। आप क्या करते हो, जब भी आपको कोई वर्ड बोलता है ना कि भाई पैलिंड्रोम बताओ, तो आप क्या करते हो, पहला और आखिरी वर्ड देखने की कोशिश करते हो। पहला और आखिरी वर्ड क्या भैया सेम है, हाँ भाई सेम है। फिर आप क्या करते हो, उसके एक नंबर पहले वाला वर्ड देखोगे, क्या दोनों, हाँ भाई दोनों भी सेम है। फिर एक जो सिंगल वर्ड रह जाएगा तो उसको बोलोगे भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल वर्ड तो हो सकता है, पैलिंड्रोम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो आप बोल दोगे अरे यार ये तो पूरा पैलिंड्रोम है, हो गया काम। तो अब हमारा सोचने का तरीका क्या हुआ, बाहर से हमने अंदर की तरफ सोचा कि भाई सेम है, अच्छा सेम है सेम है सेम है, बनता गया और फिर हमने बना लिया, तरीका सही है। अब लेट सपोज अगर मैं इन्हीं का एक एग्जांपल लूं, BABAD वाला, ठीक है, BABAD, मैं इन्हीं का एग्जांपल लूं तो देखने पे कैसे पता पड़ेगा, मैंने देखा भाई दोनों वर्ड सेम है, नहीं है यार। फिर मैं एक नंबर और आगे बढ़ा, क्या दोनों वर्ड सेम है, हाँ भाई दोनों वर्ड सेम है, ए सेम आ रहा है, ए सेम आ रहा है, बीच का सिंगल वर्ड तो आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी बन गई पैलिंड्रोम, ए भी ये पैलिंड्रोम बन गई। फिर एक बार और मैं, कोई बोलेगा कि भाई इसमें और भी पैलिंड्रोम हो सकते हैं, आप एक बार और ध्यान से देखो, ठीक है, तब आप इसमें ध्यान से क्या देखोगे, उसने बोला BABAD, ये ABAB तो है, आप दूसरा और कोई बताओ पैलिंड्रोम निकाल के। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार कि ये देखा मैंने, ये देखा, इससे तो नहीं बना, मैं एक काम करता हूँ भाई इसको शिफ्ट करो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। मैंने फिर वापस इसी को शिफ्ट करा, क्या ये तीन दोनों सेम है, हाँ सेम है भाई, ये पूरा भी सेम है, ये बन गया एक और पैलिंड्रोम। तो क्या होता है, मतलब हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, हम जिस तरीके से क्या सोच रहे हैं,
एक एक वर्ड को कंपेयर करा रहे हैं, और हर बार अपन क्या करते हैं, कभी इस पॉइंटर को सरकाते हैं, कभी इस पॉइंटर को सरकाते हैं, और फिर अलग अलग कंपैरिजन करा के हम देख लेते हैं कि भाई ऐसे पैलिंड्रोम निकल पा रहा है। तो अब ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ कि भाई जब भी तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से सॉल्व करा, अब हमने थोड़ी ना ऐसा करा कि मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ और खुद से ऐसे कर रहा हूँ, मैंने तो फटाफट दो दो कैरेक्टर को कंपेयर कराया और समझ लिया। मतलब मैंने क्या करा, मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर जो बाहर के कैरेक्टर्स हैं उनको ऐसे पकड़ के और अंदर की तरफ जा रहा हूँ और मैचिंग कराते जा रहा हूँ। जब जब मुझे मैच मिलता जा रहा है मैं अंदर शिफ्ट होते जा रहा हूँ, जब भी मुझे मैच नहीं मिल रहा है मैं किसी ना किसी एक पॉइंटर को सरका के और फिर एक एक अलग साइड का मैं उसमें चेक करा रहा हूँ। ठीक है, पर एक इसमें इंटरेस्टिंग देखो, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे नीचे CBBD। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे CBBD। अब इसमें पैलिंड्रोम क्या है, आप बोल दोगे भाई ये बीवी है, ऑब्वियस सी बात है, लेवल में पूरा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना भाई कि दो तरीके के पैलिंड्रोम निकल के आते हैं। एक ऐसे पैलिंड्रोम जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आगे से और पीछे से सेम ही होएगा, सेम ही वर्ड होएगा। और एक ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके अंदर इवन कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ऑड और इवन वाली बात आ गई। ठीक है, ऑड और इवन वाली बात आ गई। ऑड में आप चेक करा दो कि यार एक एक दोनों चीजें सेम चल रही है और एक सिंगल कैरेक्टर बच रहा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और इवन में आप कैसे चेक करा दो यार बाजू बाजू वाले से वर्ड सेम है क्या। अब जैसे अगर मान लो इस CBBD वाले का एग्जाम्पल मैं लूँ तो मैं कैसे देखूंगा, यार C और D सेम है, नहीं है यार, इसको सरकाया, क्या ये दोनों सेम है, हाँ भाई सेम है। अब आप बोलोगे भाई ये हो सकता है कि यार दोनों बड़े सेम हो, तो आप पूछ उससे सेम हो सकता है क्या, आउटसाइड में भी देख सकते हो आप। तो वो क्या करेगा, एक फिर पॉइंटर यहाँ आएगा, फिर एक पॉइंटर वापस बाहर निकल के जाएगा, वो देखेगा यार तो C और D अलग अलग है तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपने को क्या अप्रोच लेनी है वो समझो, अपने को सिंपल सी अप्रोच लेनी है इवन और ऑड वाली, और अंदर से बाहर जा सकते हैं या फिर मतलब इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या किस तरीके से सॉल्व करने वाले वो समझ लो। अपने पास है एक स्ट्रिंग BABAD, इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स सपोज, लेट्स लो लेवल का एग्जांपल ले लो। ठीक है, लेवल का एग्जांपल ले लो, LEV है ये ना, ये है यहाँ पे LEV है, लेवल का एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, लेट्स सपोज बात इवन और ऑड वाली हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर और वैसा कुछ नहीं निकाल रहा हूँ, बस चेक कराने की तरीका देख रहा हूँ। ठीक है, अब मानो मैं बोल रहा हूँ कि यार आगे और पीछे खड़े कर सकते हैं एक एक बंदे, उसकी जगह अपन क्या करेंगे बाजू बाजू में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लेट मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, लेफ्ट और राइट बोल लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला यहाँ खड़ा कर रहा हूँ, राइट वाला यहाँ खड़ा कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या ये दोनों सेम है, नहीं है भाई, ये दोनों सेम नहीं है, मतलब इवन वाला केस तो गया, इस सब स्ट्रिंग के लिए इवन वाला केस तो गया। हाँ भाई गया, छोड़ो भाई ऑड वाला चेक कर लो। एक बंदा यहाँ खड़ा करा और एक बंदा इसको आगे सरका दिया, यहाँ खड़ा करा, तो अब क्या हो गई हमारी सब स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग हो गई। भाई क्या ये दोनों कैरेक्टर सेम है, L और V, क्योंकि अगर बीच का नहीं भी होगा ना तो भी अपनी ये पूरी सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाएगी, कि वो हमने बताया अभी ऑड वाला भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, इवन वाला भी नहीं चल रहा, ऑड वाला भी नहीं चला। ठीक है, तो ऑड वाला भी नहीं चल रहा, अब आपने क्या करना है, चलो यार छोड़ो, एक काम करो, अपने ना दूसरी दूसरी सब स्ट्रिंग पकड़ो। दूसरी सब स्ट्रिंग कैसे पकड़ोगे, एक बंदा यहाँ खड़ा करा, एक बंदा यहाँ खड़ा करा, क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, नहीं है भाई, ये स्ट्रिंग सेम नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, राइट को एक नंबर आगे बढ़ाओ। अब ऑड वाला चेक करो, क्योंकि अगर मान लो ये बीच का नहीं, सेम चीज बीच का अगर नहीं भी हुआ ना तो भी अपन काम चला लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे यार भाई एल, ये राइट और लेफ्ट वाले जो है ना तो वर्ड सेम आ रहे हैं भाई, हाँ सेम आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप बोलोगे यार ये बन गई अपनी पैलिंड्रोम, ये आ गया हमारा पैलिंड्रोमिक वर्ड, आ गया भाई पैलिंड्रोमिक वर्ड आ गया। एल खड़ा है यहाँ पे, आर खड़ा है यहाँ पे, दोनों सेम है, बीच का एक सिंगल कैरेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, चलने दो। अब यहाँ से क्या बोलोगे, अब यार आ तो गई एक 3 कैरेक्टर की मेरे पास पैलिंड्रोम तो आ गया, मुझे मिल गया मेरा पहला पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे मेरा पहला पैलिंड्रोम मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया लॉन्गेस्ट वाला मुझे निकाल के दो। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट वाला कैसे करोगे, पैलिंड्रोम बीच का एक पैलिंड्रोम मिल गया, अब आप क्या कर सकते हो भाई, ये एक सबस्ट्रिंग तो मिल गई, अब आप ये इसमें कुछ ट्रेड नहीं करा सकते ना, अब आपको क्या करना है, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है, अब इन दोनों को बोलोगे भाई अब एक काम करो तुम्हें ना अब अपना एरिया एक्सपैंड करने लग जाओ। ठीक है, मतलब हमें एक छोटा सा पार्ट मिल गया, तो अब एक काम, जब ये स्ट्रिंग हमें मिल गई है तो अब तुम अपना एरिया एक्सपैंड करके और पता करने लगा कि वो वाले कैरेक्टर भी सेम आ रहे हैं क्या। मैं लेफ्ट को बोलूंगा भाई तू एक नंबर पीछे जा, राइट को बोलूंगा एक नंबर आगे जा, और चेक कराएंगे क्या ये एल और ये एल सेम है।
हाँ भाई ये भी सेम है, मतलब ये भी पूरा एक पैलिंड्रोम है। मिल गया भाई, ये भी पूरा पैलिंड्रोम है। इसकी साइज क्या है? इसकी साइज 5 है। 5 है भाई, मिल गया लॉन्गेस्ट, मिल गया 5 और 3 लॉन्गेस्ट वाला मिल गया, हमें सॉर्टेड है। तो ये तरीका अपन रखेंगे अप्रोच अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। एक बार मैं वो जो हमारा जो एग्जांपल है उससे भी बता देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो उसका क्या है, BABAD। अभी यहाँ पे क्या करा आपने, बंदा कहाँ खड़ा कराया, एक L यहाँ खड़ा करा, एक R यहाँ खड़ा करा। चेक कैसे कर रहे हैं अपन, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, काटो, R को आगे बढ़ाओ, L अभी भी यहीं खड़ा है, R आपका आगे खड़ा है। क्या ये दोनों सेम है? हाँ भाई ये दोनों सेम है, मतलब हमें मिल गई हमारी फर्स्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग मिल गई। हाँ ये है भाई, इसको स्टोर करा लो, इसको स्टोर करा लो, या फिर इसके इंडेक्स से स्टोर करा लो, वो जैसे भी आप करा सकते हो, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 3 जो है, एक मेरी सब स्ट्रिंग मुझे मिल गई, मैंने साइड में पकड़ के रख ली, जो कि है BAB, ठीक है। इसको रखो, यहाँ तो सॉर्टेड है। अब बाकी भाई आगे की स्ट्रिंग भी बची है ना, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए क्या करना है भाई, अगर मुझे जब भी मेरे को कोई भी सब स्ट्रिंग मिलती है ना, मैं दोनों लेफ्ट और राइट को एक एक नंबर पीछे करके उसका एक्सपैंड एरिया एक्सपैंड करके मैं पता करता हूँ कि भाई और भी बड़ी हो सकती है क्या। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको बड़ा करा, भाई R तो आगे चला जाएगा, इंडेक्स है, पर L पीछे कहाँ जाएगा, कुछ है ही नहीं ना यहाँ तो मैं क्या करूंगा भाई, ये आइटरेशन को खत्म करो यहीं पे, अब नया आइटरेशन चालू करो। नया आइटरेशन कैसे चालू करोगे? L को यहाँ खड़ा करूंगा, R को यहाँ खड़ा करूंगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। R को आगे भेजो, ये वाला नहीं हो पाएगा, R को आगे भेजो तो क्या होगा, L यहीं खड़ा है आपका, R आपका यहाँ खड़ा है। भाई मुझे वापस एक और सब स्ट्रिंग मिल गई, एक और पैलिंड्रोम मिल गया। क्या मिल गया? AB है। AB कितना साइज का है? ये भी 3 साइज का है। क्या है? AB है। अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, जैसे मुझे सब स्ट्रिंग मिली मैं बोलूंगा चलो बाहर चलो भाई, अपना एरिया बड़ा करो, एरिया बड़ा करके पता करो। L आगे जा सकता है, B खड़ा है, R भी आगे जा सकता है, D खड़ा है। कहाँ तो L का आ जाएगा, L आ जाएगा आपका यहाँ पे, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। L आपका आ जाएगा यहाँ पे, R आपका आ जाएगा यहाँ पे। क्या ये दोनों कैरेक्टर सेम है? नहीं है भाई, यही हमारी मैक्सिमम है। तो ऐसे आपका आइटरेशन पूरा हो जाएगा और आपको लॉन्गेस्ट वाली सब स्ट्रिंग मिल जाएगी, जो कि पैलिंड्रोम है। सिंपल सा तरीका है, कोड करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कुछ कुछ चीजें होती है, देखो एक तो सबसे पहली बात ये कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट, देखो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 1 भी हो सकती है, इक्वल्स टू लिखा है, अगर 1 है तो उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी है, उसको सीधा रिटर्न मार दो, ठीक है। तो अगर s की लेंथ इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न s, स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे, सेम स्ट्रिंग होगी, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करानी है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन को चाहिए मैक्सिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग, मतलब हमें पता करना है ना भाई कौन सा पैलिंड्रोम जो है वो मैक्सिमम लेंथ का है। एक मैं बोलूंगा, एक तो ले लो आप मैक्सिमम लेंथ ले लो, जिसको हम इनिशियलाइज 1 से कर देंगे, और एक आप काम करो, मेरा स्टार्ट आप पकड़ के रखना, ठीक है। क्यों पकड़ के रखना भाई, क्या हो रहा है, जब मैं ये लेट्स सपोज जब मैंने ये BAB को पकड़ा, तो मैंने क्या करा है, एक मेरा स्टार्ट यहाँ पे रख लिया और मेरे पास साइज है 3। तो जब मुझे बाद में लास्ट में स्ट्रिंग को रिटर्न कराना होगा, तो या तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न मतलब स्ट्रिंग को सेव कर रहा हूँ कहीं ना कहीं एक स्टोर बना के, या फिर मैं ना इंडेक्स से ही काम कर लूंगा। भाई स्टार्टिंग पॉइंट आपकी B है, मैक्सिमम लेंथ मेरी 3 है, तो यहाँ से 3 अक्षर उठा के मैं स्ट्रिंग बना के भेज दूंगा, मतलब सिंपल तरीका ना, सब स्ट्रिंग बना भी सकते हो आप एंड में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्टार्ट का पोजीशन बना के रखूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको करना है आइटरेट। आइटरेट कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका होता है, फॉर लूप बना लो, इंट i इक्वल्स टू 0 करके i को कहाँ तक ले जाएंगे, s की लेंथ तक चलेंगे अपन, और i को क्या कर दो, एक एक नंबर बढ़ा दो, ये आपका बन गया लूप। अब आप क्या करोगे, हमें पता है कि हम क्या कर रहे थे, जब भी हमारा आइटरेशन चालू कर रहे थे तो हम है ना स्टार्टिंग के 2 बंदे पकड़ रहे थे, 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स वाला। तो मैं क्या करता हूँ, आइटरेशन तो मैं चालू करता हूँ 1 से, और एक बंदा मैं खड़ा कर रहा हूँ जिसका नाम है लेफ्ट, उसको मैं हमेशा खड़ा करूंगा i-1 पे। भाई जब भी आपका i आएगा वो पहले वाले को पकड़ेगा, तो i-1, 1 है तो 0 पे खड़ा हो जाएगा, और राइट जो है वो हमेशा i पे चलेगा। सॉर्टेड है, ये काम हो गया। अब हमने क्या चेक करा था, यहाँ पे 2 चीजें चेक करी, इसको वापस मिटा के थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन LV लेवल वाला, एल यहाँ इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, एल यहाँ खड़ा, आर यहाँ खड़ा, लेफ्ट और राइट आ गया, तो क्या हो गया, ये 0 पे खड़ा है, ये 1 पे खड़ा है, सबसे ऑलरेडी यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, क्या ये दोनों कैरेक्टर सेम है? नहीं है भाई, ये सेम नहीं, सिर्फ आर को आगे बढ़ा, ठीक है, आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ आ जाएगा, सिर्फ आर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब हमें 2 बार 2 तरीके के आइट्रेशन और 2 तरीके के लूप लगाने पड़ेंगे। एक तो अगर यहाँ मिल जाता तो फिर ये दोनों बाहर जाते, एक फिर ये अगर यहाँ वाले पे मिल गया मतलब दोनों तरफ बाहर जाएंगे। तो ये वाला केस जो है वो अपना वाला चल रहा है इवन वाला,
और ये जो अपना केस चल रहा है वो चल रहा है अपना ऑड वाला, क्योंकि उसमें एक सिंगल स्ट्रिंग बीच की छोड़ के अपन चेक करा रहे हैं, ठीक है। तब उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले अपन अंदर आइटरेट करा रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप लगा दूंगा और उस वाइल लूप को क्या बोलूंगा कि भाई सबसे पहले तो लेफ्ट वाली बात है, लेफ्ट अगर तेरा छोटा है, मतलब बड़ा कह सकते हैं उसको, लेफ्ट अगर तेरा छोटा या इक्वल्स टू, तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर लेफ्ट 0 या उससे बड़ा है और राइट जो है वो अगर एस की लेंथ से छोटा है तो आप चलो। और कब चलना है आपको, आपको बाहर अपना एरिया वाइड कब करते हैं अपन, अपन जो भी दोनों स्ट्रिंग है, जो भी दोनों कैरेक्टर है वो दोनों सेम मिल जाते हैं। अब कैसे बोलोगे, स्ट्रिंग को आप बोलोगे, हम हर जगह एस लिख रहे हैं, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एस डॉट कैरेक्टर एट, अगर आपको लेफ्ट का कैरेक्टर इक्वल्स टू अगर आपको एस का कैरेक्टर राइट वाला सेम मिलता है ना, तो ये लूप चलाना, बाकी फिर आप मतलब नहीं है कुछ चलाने का, ठीक है। एक तो ये वाली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन भी सेम ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये देखो, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपन इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपने दो दो कंडीशन तो लगा दी कि भाई अगर पहले वाले में मिल गया आपको, इवन वाले में मिल गया तो इवन वाला चलने दो, ऑड वाला चल रहा है तो ऑड वाला चलने दो, ठीक है, इवन और ऑड में। पर जब आपको इवन में नहीं मिल रहा है तो आपको ऑड करने के लिए सिर्फ राइट वाले को आगे बढ़ाना है ना, तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे राइट को बोल दूंगा कि भाई तू है ना i+1 हो जाना आपकी बार। यहाँ पे हमने आई पे खड़ा कर रहा है तो ये i-1 और आई पे चलेगा, और जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ये i+1 हो जाएगा। हो सकता है कि अब अपन क्या करते हैं, अब आप अंदर आए, ठीक है, आपने एरिया वाइड करना चालू करा। एरिया वाइड कैसे करोगे, दोनों आपको पता है कि भाई यहाँ पे आप लेट सपोज इस वाली कंडीशन को पकड़ो, ये वाली कंडीशन पे, ठीक है, ई वाली कंडीशन पे आपको जैसे ही दोनों कंडीशन सेम मिली, आपने क्या करा, बाहर बाहर आप रेंज एक्सपैंड करना चालू करोगे, मतलब एल को तो छोटा करोगे और आर को बढ़ाओगे। तो पहले वो लिख देते हैं अपन, क्या लिख रहे हैं, एल को तो बढ़ाओगे, एल को तो लेफ्ट को तो छोटा करना है और राइट को आपको बढ़ाना ताकि वो आगे निकले, सॉर्टेड है। पर भाई जब आपको पैलिंड्रोमिक आपकी सबस्ट्रिंग मिल गई है तो उसको आप मैक्सिमम लेंथ लगा के आप चेक करके रख लो ना अपने पास, ताकि पता रहे क्या है। तो कैसे करूंगा उसको मैं, भाई राइट को माइनस करो आप लेफ्ट और उसमें +1 कर दो, वो इंडेक्स का चक्कर है। और इसको आप पूछ लो कि भाई अगर मैक्स लेंथ से बड़ी है ना तो आप मैक्स लेंथ में डलवा लेना। मैक्स लेंथ में क्या डलवाओगे, यही वैल्यू आ जाएगी मैक्स लेंथ में, सब सॉर्टेड है यहाँ तक। और फिर हमेशा आपने क्या करना है, स्टार्ट को आपको लेफ्ट पे खड़ा कर देना है ताकि वो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन मिल जाए, ताकि एंड में हमें फायदा मिलेगा। भाई क्या करना है ना, अभी यही सेम चीज आपको अगले वाले केस में भी करनी, ऑब्वियस ही बात है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे फॉर्मेट कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं ताकि अपना कोड ऊपर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज है भाई, लेफ्ट को आपको कम करना है और राइट को आपको बढ़ाते रहना है हर आइटरेशन पे, तभी तो आपका ये तो चलता ही रहेगा तो कोड, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस समझो, एक केस क्या हो गया, मान लो आपका यहाँ पे जब वो i-1 और आई पे खड़ा है और आपको दोनों कैरेक्टर सेम मिल गए, मतलब आपका इवन वाला चला, तो इवन वाले चलने के बाद में वो यहाँ पे आइटरेट करेगा, सारी चीजें आइटरेट करेगा और अपने मतलब इवन वाले कंडीशंस पे वो अपना रेंज को एक्सपैंड करके और वो सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग मतलब ढूंढना चालू करेगा वो पैलिंड्रोम को, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करा रहे हो, ऑड को भी चेक करा रहे हो भाई, तो ऑड को जब चेक करा रहे हैं तो वापिस अपन चीजें अपन को रीसेट मारनी पड़ेगी ना। तो राइट को तो आपने बोल दिया कि भाई जहाँ पे भी आई है आई से तू +1 पे खड़ा करना आपकी बात, तो लेफ्ट को भी बोलना पड़ेगा कि भाई तू वापस अपने i+1 वाली जगह पे आ जा, तभी तो हम वहाँ पे दूसरे वाला केस चालू कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये आइटरेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अपन फटाफट से देख लेते हैं अपन को रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न कराना है अपन को सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग कैसे मैं रिटर्न करा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एस को कि भाई तेरी सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग कैसे लिखते हैं जवाब में, अच्छा एस छोटा ही होता है, ठीक है, सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन होता है। इसको क्या करो आप, स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा स्टार्ट ही है, और एंडिंग पॉइंट में क्या दे रहा हूँ, एंडिंग पॉइंट अपना हो जाएगा स्टार्ट प्लस मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो अब अपन क्या करेंगे, वो रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमारे केसेस तो चल रहे हैं, इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं फटाफट से।
यहाँ पे चलो सबमिट हो रहा है, हमारा क्वेश्चन सबमिट हो रहा है, आज को डन कर लेते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। अगर आपको इसमें नई कोई अप्रोच पता है, कोई और तरीका पता है या फिर कुछ करना है तो आप हमें कमेंट करके बताना। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।